4 फ्लेवर था, वो हमने कर लिया था। ओके, तो चलिए, तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग टेंस के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग चैंपियन बन गए, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग सबका है। और अ, होता क्या है ना कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी लर्न दैट रिमेन्स विथ अस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच। अब जैसे देखिए, आप लोग में से जितने बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं, ठीक है, उनका नाम हमको याद रहता है ना। जो बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, 4 वीक 2 वीक छुट्टी लेकर के फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, उनका नाम हमको याद करने में दिक्कत होता है। सेम थिंग गोज विद स्टडीज ऑल्सो, कि हम लोग जो भी चीज भी पढ़ते हैं उसको हम कितना रिवाइज करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आपको कितना याद रहेगा वो चीज। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रटते रहिए, लेकिन जो भी चीज सीखिए उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो वट एवर वी हैव लर्न, यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग योरसेल्फ कि हम जो भी सीखे हैं उसको हम कितना यूज कर पा रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट, यू हैव टू फाइंड आउट वेज टू यूज इट। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हम लोग क्लास में करते हैं, देखिए ये टेंस का पढ़ाई 2 बार 2 राउंड हो चुका है, मतलब कुल मिला के नहीं भी कुछ तो 12-14 वीडियो तो बना हुआ है उस क्लास का। और आपको रिवाइज करना हो कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कहाँ पे कुछ करेक्शन अगर करना है, या किसी ने बोला होगा, मैंने बोला होगा, किसी और ने बोला होगा, तो उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये वीडियोस जो भी हम डालते हैं यूट्यूब में, ये उसी पर्पस के लिए है। तो आपको कभी हम मान लिया जाए कि 2 सप्ताह के लिए बोले कि भाई मेरा काम बढ़ गया और हम जा रहे हैं जो है दूसरा जगह, क्लास नहीं हो पाएगा, देन ऑल्सो यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी कि भाई आपको 2-2 वर्ड सीखना है, सीखते रहेंगे। और जो जो क्लासेस का वीडियो है उसको आप देख करके रिवाइज भी कर सकते हैं कि भाई अच्छा पिछले क्लास में क्या होता, देखे कहीं पे कुछ करेक्शन के लिए बोला गया था, तो अच्छा उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो सो दैट इज द मेन पर्पस। ओके, हम यहाँ पे यूट्यूबर बनने के लिए नहीं आए हैं कि भाई यूट्यूबर बन जाएंगे और जो है उसके बाद बहुत सा सब्सक्राइबर जमा कर लेंगे और उसके बाद जो है अ, लोग हमको जान लेंगे भाई बहुत बड़ा स्टार है बोल के। मेरा वैसा कोई प्लान नहीं है, हम बहुत ही आम इंसान हैं। ठीक है। काफी हद तक हम आप लोग हमको मजदूर बोल सकते हैं। हम मजदूरी करने में विश्वास रखते हैं, मेहनत करने में मतलब हमको ज्यादा मजा आता है, शॉर्टकट से हमको थोड़ा परहेज है। तो मेरा वही कहना है कि जो भी है यहाँ पे वीडियोस जो भी क्लास का है उसको उसको यूज कीजिए टू योर बेनिफिट। ओके, तो अभी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अब लेट्स लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। आज हम लोग करते हैं थोड़ा सा अंताक्षरी। अंताक्षरी मतलब जहाँ पे हम आप लोग को वर्ड देंगे और आप लोग उस वर्ड पे रन टाइम पे 5-5 सेंटेंस बना के हमको सुनाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना ये कि हम जो वर्ड्स आप लोग को देंगे वो वर्ड्स हमको याद नहीं रहेगा। बिकॉज हम यहाँ पे 25-30 लोग हैं, अगर सबको हम जो है वर्ड्स दे रहे हैं तो हमको ये याद नहीं रहेगा कि भाई सुनैना का कौन सा वर्ड है और शालिनी का कौन सा वर्ड है और नो प्रिया का कौन सा वर्ड है। करेक्ट। तो आप लोग रेडी हैं अपना वर्ड्स के लिए? वर्ड्स हम बताएंगे, आपका नाम। ओके, तो वर्ड्स हम बताएंगे, आप उसको नोट करेंगे और हम भूल जाएंगे कौन सा वर्ड था। जैसे उस वर्ड से सेंटेंसेस आपका रेडी होगा, आप हाथ खड़ा करेंगे, एक एक करके सुनाएंगे। ठीक है। तो हमारा अंताक्षरी में जो है हम लोग गाना नहीं गाते हैं। सुमन हाथ नीचे कर लिए बेटा। हम बताएंगे आप लोग को वर्ड, अभी हड़बड़ाइए नहीं। हम ये वर्ड बताएंगे, आप उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद आप जब आप रेडी हो जाएंगे, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा, तो आप सुनाएंगे। हाँ सुमन, अच्छा बोलना है तो कुछ तो बोल लीजिए बेटा। हमको लगा कि आप रेडी है सर हम। रेडी है। हाँ नहीं, हम सबको वर्ड्स देते हैं पहले। 2 मिनट का टाइम दीजिए, सबको हम वर्ड दे देते हैं, सबको नोट कीजिए। और जब जब सेंटेंसेस रेडी होगा तब आप बोलेंगे, है ना। हम्म, तो चलिए, पहला वर्ड, पहला वर्ड है एजेंट। एजेंट है, चलिए सुप्रिया आपका वर्ड है बेटा एजेंट। एजेंट मतलब जानते हैं, एजेंट बहुत सारा एजेंट होता है ना। सुप्रिया आपका वर्ड है एजेंट, आपने नोट कर लिया तो भाई हाँ कंफर्म कर दीजिए। यस सर। आपका वर्ड है एजेंट। ओके। ओके,
दूसरा बच्चा है, मतलब बच्चा आप लोग सबको बच्चा ही बोलते हैं, कुछ लोग बच्चा नहीं भी होंगे। तो चलिए, माही का वर्ड हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, हम बताएंगे वर्ड एक एक करके। माही का वर्ड है, माही का वर्ड है कंटिन्यू, मतलब जारी रखना। ठीक है माही? ठीक है। ओके सर। ओके। उसके बाद अ, आलोक का वर्ड है बिलीव। ठीक है, ओके। चलिए, देखिए आलोक ने जो किया अच्छा काम किया। कि अनम्यूट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, बट जस्ट गेव अ थम्स अप। सो मेरे को पता चल गया कि भाई आलोक ने नोट कर लिया है। हाँ कंचन बेटा, आप हाथ नीचे कर लीजिए, आपके पास हम आते हैं, हम बताएंगे आपका वर्ड। चलिए, कंचन ने हाथ खड़ा किया, कंचन का ही वर्ड बता देते हैं। कंचन का वर्ड है करियर, मतलब भविष्य। CAREER, करियर, भविष्य। साइकिल वाला करियर नहीं है ये, करियर है। ठीक है कंचन, आपको मिल गया आपका वर्ड? थम्स अप दे दीजिए, Yes, हाथ नीचे sir. कर, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। हाँ चलिए, चलते हैं हम प्रिया के पास। प्रिया का वर्ड है, प्रिया का वर्ड है डायरेक्शन, मतलब दिशा। ठीक है बेटा, प्रिया आपका वर्ड है डायरेक्शन। कंचन आप हाथ नीचे कर लीजिए। ओके। चलिए, माही को वर्ड मिल गया, प्रिया को मिल गया, कंचन को मिल गया, आलोक को मिल गया, सुप्रिया को भी मिल गया। सुप्रिया आपको वर्ड मिल गया ना? ओके। Yes, sir. धीरे ओके, धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र मिश्रा, आपका वर्ड है इलेक्शन, चुनाव। ओके। अम तो धीरेन्द्र को, चलिए आलोक का हो गया, आंचल के पास चलते हैं। तो आंचल का वर्ड है स्ट्रगल। ठीक है बेटा, Yes, sir. आपके यहाँ दीपक भी है। यस सर। तो दीपक का वर्ड है फियर, भय। FEAR। हाँ, ओके। उसके बाद हम, हाँ अभी म्यूट पूछ रही है भाई, जब, हाँ। उसके बाद चलते हैं अंशु कुमारी के पास। चलिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाता है कि कोई छूट नहीं जाए। ठीक है, अंशु का वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ, GROWTH, मतलब वृद्धि, बढ़ना। ठीक है, अंशु कंफर्म कीजिएगा, सर। बोलिए। सर। हाँ, सर इसमें दो दो प्रिया हैं। अच्छा तो हम पहले जो, ठीक है तो हम पूरा पूरा नाम जो हमको दिख रहा है स्क्रीन पे, उस हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो यस सर। ओके, तो अंशु आपको मिल गया वर्ड ग्रोथ, आपका वर्ड। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए, अंशु को वर्ड मिल गया। अविनाश, आपको वर्ड मिल चाहिए? अविनाश का वर्ड है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए, कंचन आपको वर्ड मिल गया था, है ना? कंचन को वर्ड मिल गया था। हम चलते हैं, माही को भी वर्ड मिल गया था। अभी है प्रिया, प्रिया कुमारी, आपको वर्ड, अच्छा, यहाँ पे दो प्रिया कुमारी और प्रिया शर्मा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन था, राइट? ओके। चलिए, तो प्रिया कुमारी का वर्ड था इन्वेस्टमेंट, मतलब जमा करना। सर अब से बोलिए तो। इन्वेस्टमेंट, प्रिया कुमारी का वर्ड है इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट मतलब जमा करना।
ये या इसको थोड़ा दूसरा वर्ड कर देते हैं, इंटरेस्टिंग कर देते हैं इसको। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, मजेदार। ठीक है, तो प्रिया कुमारी का वर्ड हो गया इंटरेस्टिंग बेटा। ठीक है, ओके। चलिए अब प्रिया शर्मा के पास चलते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रिया शर्मा का वर्ड है, सर नो हमको मिल गया। आपको मिल गया है। चलिए प्रिया शर्मा को मिल गया है तो फिर अच्छा ही बात है, मेरा सर कंफ्यूजन हो गया। अभी चलते हैं पुष्पांजलि कुमारी के पास। पुष्पांजलि का वर्ड है, पुष्पांजलि का वर्ड है मॉडर्न, मतलब मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया। ओके सर। हम्म, तो पुष्पांजलि को भी मिल गया। अभी एक मिनट देखते हैं और कोई छूट रहा है ऊपर से। सु को मिल गया, अविनाश को मिल गया, धीरेन्द्र को मिल गया, किस। हाँ रुक जाइए भाई, हाथ मत खड़ा कीजिए, हमको टेंशन आता है उससे। हम आएंगे एक एक करके, सबके पास आएंगे। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हाथ खड़ा मत कीजिए। प्रिया को मिल गया, पुष्पांजलि को, पुष्पांजलि आपको मिला वर्ड। यस सर। ओके, अभी चलते हैं रौनक के पास। रौनक और रुद्रा, रौनक और रुद्रा। रौनक का वर्ड है, सर हाँ बोलिए बेटा। हमें वर्ड नहीं मिला है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हम एक एक करके आ रहे हैं, आप हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इसलिए आर पे चल रहे हैं अभी हम। एस वाले लोगों का नंबर आएगा। ओके सर। हम्म, तो रौनक का वर्ड है नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, और रुद्रा का वर्ड है, रुद्रा का वर्ड है पिक्यूलियर। व्हाट सर? पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब बिल्कुल अलग। पिक्यूलियर का स्पेलिंग क्या होता है? देखना पड़ेगा, रुकिए। गूगल क्या बोलता है? पिक्यूलियर, PECULIAR, LIAR, पिक्यूलियर। PECULIAR, इसका मतलब होता है बिल्कुल अलग। समथिंग विच इज स्ट्रेंज और ऑड। ठीक है, तो रुद्रा को वर्ड मिल गया, रौनक को भी वर्ड मिल गया। रुद्रा आपके साथ में सजिद भी है। यस सर। ओके, तो साजिद का वर्ड है, साजिद का वर्ड है परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं। हाँ हाँ रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सबके पास आएंगे भाई, थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। ओके, रुद्रा को हो गया, साजिद का भी हो गया। रवि के पास जाते हैं। तो रवि, आपका वर्ड है पीस। क्या पीस सर? मतलब, आपका वर्ड है पीस मतलब शांति, PEACE, है ना? ठीक है सर। ओके, तो रवि का वर्ड भी हो गया। अभी चलते हैं शिवानी के पास। तो शिवानी का वर्ड है एजेंडा, AGENDA। ठीक है, शिवानी आपको वर्ड मिल गया बेटा। एक बार थम्स अप दिखा दीजिए कम से कम, क्योंकि हम भूल जाएंगे फिर। सबको वर्ड देने के बाद हम तो पक्का भूलने वाले हैं। तो शिवानी का वर्ड है एजेंडा। I'm hoping that she is able to hear me and she has noted it down. चलिए अब चलते हैं सीमा झा के पास। सीमा झा का वर्ड है, आपका वर्ड है बेटा रिच, मतलब अमीर, RICH। ठीक है, ओके। देन वी गो टू सोनम। तो सोनम का वर्ड है, सोनम का वर्ड है
सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT। ठीक है सोनम? सोनम बता दीजिए भाई, आपको आपका वर्ड मिल ओके गया? सर। ओके, हाँ ठीक है। चलिए सुमंत के पास चलते हैं। आप लोग का नाम, जिन लोग का नाम लास्ट में आता है कैरेक्टर की वजह से, उन लोग का नाम बदलना पड़ेगा, जल्दी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी, सुमंत का वर्ड है, चलिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब आकार। ठीक है, स्पेलिंग प्लीज सर। स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऐसा बोल सकते हैं उसको, Thank you, sir. STRUCTURE ऐसा, है ना? तो चलिए अभी चलते हैं, कौन छूट रहा है देख लेते हैं भाई। सुमंत को मिल गया, सुनैना के पास चलते हैं। सुप्रिया को तो मिल गया, सुनैना को नहीं मिला शायद से। सुनैना का वर्ड है थ्योरी, मतलब थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ थ्योरी हिंदी, लिखित। ओके, हाँ, कैसा? आपका वर्ड है बेटा थ्योरी, मतलब जो चीज लिखा हुआ हो, लिखित। मीनिंग? थ्योरी मतलब जो चीज लिखित है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप लोग थ्योरम पढ़ते हैं ना मैथ में, तो वो क्या है? वो लिखा हुआ चीज है, वो दिया हुआ चीज है। थ्योरी मतलब दिस इज द थ्योरी दैट आई लाइक, या ये वो ऐसा लिखा हुआ चीज है या ज्ञान है जो कि हमको पसंद है, तो थ्योरी वैसे ही है। ठीक है। हम्म। थैंक्स। तो सुनैना को भी मिल गया, सुप्रिया को मिल चुका है। लेट मी क्विकली चेक इफ एनीबॉडी इज रिमेनिंग इन द ग्रुप। आंचल दीपक को मिल चुका है, अंशु को मिल गया है, धीरेन्द्र मिश्रा को मिल गया है, माही को मिल गया है, प्रिया को मिल गया है, प्रिया शर्मा को भी मिल गया है, रौनक को मिल गया, रवि को मिल गया, रुद्रा को मिल गया। आई थिंक एवरीबॉडी हैज गॉट देयर वर्ड्स। आई थिंक प्रिया, यहाँ पे प्रियंका छूट रही है सिर्फ, है ना? प्रियंका को वर्ड नहीं मिला है बिकॉज हर नेम वाज नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन बिफोर। तो प्रियंका आपका वर्ड है बेटा, बेटा अम, आपके लिए एक वर्ड रहेगा रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब किसी को प्रस्तुत करना, किसी को प्रेजेंट करना, मतलब किसी के बदले में, किसी के बदले में जो है खुद को प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रियंका आपको वर्ड मिल गया। अरहुला गुप्ता, आपका वर्ड है बेटा, आपका वर्ड है ब्यूटीफुल, सुंदर। ठीक है, चलिए अब जो है, जो लोग रेडी होते जा रहे हैं वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, एंड देन दे विल शेयर 3-4 सेंटेंसेस। कोशिश कीजिए कि 4 से 5 सेंटेंस ही शेयर करें, बिकॉज ताकि सबको मौका मिले, है ना? चलिए, धीरेन्द्र ने पहले हाथ खड़ा किया, तो धीरेन्द्र आप बोलिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके रैंडमली जाते जाएंगे। धीरेन्द्र बोलिए भाई। country country अ, नहीं बेटा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, आपको हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। आपको शायद से एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। अ, सबसे यही है कि आपको, आप जब स्टार्ट करेंगे, आपका जब नाम लिया जाएगा तो आप बोलेंगे मेरा वर्ड ये था, और दी अदर सेंटेंसेस फ्रॉम दिस वर्ड। ठीक है, तो धीरेन्द्र आप एक बार फिर से बोलने की कोशिश कीजिए। आपका आवाज अगर ठीक से नहीं आएगा तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा। बोलिए भाई।
हाँ धीरेन्द्र बोलिए भाई। नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप डिस्कनेक्ट कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा बेटा। आई कैनॉट इवन हियर सिंगल वर्ड। आप डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। चलिए हम चलते हैं अभी तब तक के लिए माही के पास। माही बोलिए भाई। और जिसका नाम पुकारा जाएगा वो फटाक से अनम्यूट करेंगे, बोलेंगे, सो दैट वी डोंट एंड अप वेटिंग और वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। बोलिए। The world population continue to grow. हम्म The good weather continue for several days. हम्म I need to continue studying for my final exam. हम्म I can't wait to continue reading this book. क्या बात। Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा। तो एकदम एकदम फ्लो में आया सेंटेंसेस, एंड दोज वर नेचुरल सेंटेंसेस, जहां पे आपको कहीं से गूगल से देख करके रटने का जरूरत नहीं था। दिस वर लाइक द सेंटेंसेस दैट यू यूज एवरी डे। ओके चलिए चलते हैं रुद्रा के पास। रुद्रा बोलिए भाई। हेलो सर। हेलो बेटा। साजिद। टुडे इज माय word is performance. हम्म He failed completely in the performance of his duty. हम्म The critics tore his performance to shreds. हम्म Most mothers are insecure about their performance as mothers. हम्म The audience was clearly enchanted by her performance. हम्म The New York critics had praised her performance. क्या बात। The children were spellbound by the circus performance. हम्म The comedian's performance was the pits. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो रुद्रा के पास चलते हैं, बोलिए भाई। Hello, sir. बोलो बेटा। Today my word is peculiar. हम्म Divine has a peculiar taste. हम्म They behaved in a very peculiar way. हम्म There was a peculiar smell in the kitchen. हम्म He walks in a peculiar fashion. हम्म She has the most peculiar ideas. हम्म Language is peculiar to mankind. हम्म He looked at me with a very peculiar experience. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो हाथ नीचे कर लीजिए, चलते हैं रौनक के पास। सर मेरा सर क्वेश्चन हाँ बोलिए रौनक। गुड इवनिंग बेटा। today's my first word is natural. हम्म Natural is a very beautiful. नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। It gives us a lot of things. हम्म Life is not possible without natural nature. नेचर है, देखिए आपका वर्ड है नेचुरल, मतलब प्राकृतिक। आप बोल रहे हैं नेचर, जिसका मतलब था प्रकृति। तो थोड़ा सा अंतर है। आप चलिए ठीक है, आप नेचर पे ही बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेचुरल नेचर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। It is very important to stay close without Mother Nature. हम्म We must protect our nature and its beauty. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे भी आपका सेंटेंसेस रौनक बड़ा मतलब नहीं था, फ्लॉलेस आया। और यही चीज होगा प्रैक्टिस से, मतलब जितना आप लोग डेली वर्ड्स सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को क्लास में जोड़ते हैं, उनको उनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, you will see this starts becoming natural. Okay, English will start coming to you naturally. तो that is our desired goal. Okay, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आप हाथ नीचे कर लीजिए। Let's go to Ansu. Good morning, sir. Good evening बेटा। Today's my word is struggle. हम्म My sentences are: हम्म we had a struggle to stop the criminals. हम्म He devoted his life to struggle for justice. हम्म
She is struggling to survive. Hmm. Those who have lost their jobs struggle to pay their supermarket bills. Hmm. How many letters are there in the word struggle? Thank you, Hmm. sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो हम बोले थे अंशु को बोलने के लिए, लेकिन आंचल रेस में फर्स्ट हो गए हैं। ओके, अच्छा सुमन, देखिए दो वर्ड किसी को नहीं मिला, तो एक एक वर्ड मिला। अंताक्षरी में एक एक वर्ड ही मिलता है, सो यू विल से वन वर्ड ओनली। तो चार पांच सेंटेंस कोई फ्रॉम दैट दूसरा वर्ड। वर्ड से दूसरा word- टुडेज माय वर्ड्स अच्छा ठीक है, आपको दूसरा वर्ड देते हैं। ठीक है दीपक, आप बोलिए, हम सुमन का दूसरा वर्ड देते हैं। ठीक है, हम टुडेज माय टेक्स्ट। वर्ड्स आर फियर माई नॉलेज इज वर्ड द इज फियर। आपका एक ही वर्ड मिला भाई। हम्म knowledge is the antidote to fear. हम्म Fear is often greater than the danger. हम्म Riches bring care and fear. हम्म Pains to get, care to keep, fear to lose. हम्म Thank you, sir. देखो, बहुत बढ़िया। तो सुमंत, आपका वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जिम्मेदारी, ये सुमंत का Okay. वर्ड है। रितिका का वर्ड हम देते हैं। हम्म चलिए, अभी चलते हैं सुप्रिया के पास। सुप्रिया, आप बोलिए। Hello, sir. हेलो बेटा। Is my body a travel agent arranged everything for your trip? हम्म The आपका आवाज बेटा ब्रेक हो रहा है the सुप्रिया। travel agent. हम्म अब सही से आया सर? अभी ठीक है, अभी बोलिए। The travel agent will advise you where to stay. ओके। He became a free agent after the season ended. बाकी लोग भाई म्यूट पे रहिए, जब आपका टर्न आएगा सभी आप सिर्फ अनम्यूट करेंगे। हाँ बोलिए बेटा, सुप्रिया बोलिए। The service agent helped me solve my problem. हम्म He's an agent for a big insurance company. हम्म After the season, he became a free agent. Under what name did you work as agent? हम्म Education is the agent of progress. हम्म The sales agent did not call me back. हम्म Where is the closest travel agent? हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलते हैं रितिका और सुनैना, आप लोग को वर्ड मिल गया भाई। सब कोई वर्ड चेंज नहीं करेंगे, अगर आप अटकेंगे तो उसको हम वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब और चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग बच्चे में से उनको वर्ड मिलेगा। सर मेरा वर्ड क्या था? रितिका, आपका वर्ड हम टाइप किए यहाँ पे, आपका वर्ड है वायोलेंस, है ना। ओके सर। सुनैना का नया वर्ड है ट्रुथ। ओके, चलिए अभी चलते हैं अंशु के पास। अंशु, आप बोलिए बेटा। Hello, sir. हेलो बेटा। Today my word is growth. हम्म Calcium is good for the growth of your bones. हम्म Lack of water will stunt the plant's growth. हम्म Cold weather retards the growth of crops. ब्राव। हम्म Time cut score is called growth. हम्म The factory has achieved a steady growth in output. हम्म Cold weather constrained the plant's growth. हम्म
The tree has an average annual growth for almost foot. The rapid growth of the city surprised us. Growth itself contains the germ of happiness. That's all, sir. ओके, ठीक है। That's all, sir. देखिए यहाँ पे भाई क्लास में क्या बोलते हैं, जो टॉपिक है उस पे ही काम किया जाएगा और उल्टा पुल्टा काम करके डिस्टर्ब नहीं करना किसी को, है ना, ताकि नुकसान नहीं हो किसी के टाइम का। ठीक है, चलिए चलते हैं आलोक के पास। आलोक मिश्रा, बोलिए भाई। Sir, today my word is believe. Sentences regarding the word he couldn't believe his eyes. He didn't believe her. Shyam believes that all people are equal in the eyes of God. You may believe the story that you like the most. He believed that he would ace the examination. That's also. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए चलते हैं सोनम के पास। सोनम बोलिए बेटा। नाविया को वर्ड दिया। बोलिए। Today my word is significance. An essay is an important tool of experience your ideas, opinions, and arguments. It is also a great way to demonstrate your knowledge and understanding for a given topic. However, writing the perfect essay is not always easy. That's Easy. all, sir. इजी बोलेंगे, इजी, जी, Yes, इजी। easy. ओके, तो नाविया आपका वर्ड है बेटा, आपका वर्ड है सेवरल, बहुत सारा। ठीक है, नाविया का वर्ड है सेवरल। I don't know if Navya has seen it. Word is, ठीक है, चलिए। Okay, sir. चलिए तो अभी चलते हैं शिवानी के पास। शिवानी बोलिए भाई। Good morning, sir. बेटा। Today my word is agenda. हम्म That sentences are: the agenda for the meeting has been present. हम्म The agenda has not been drawn up. हम्म A clear agenda will win votes in the next election. हम्म What's on the agenda? हम्म Frank has a political agenda. हम्म Ritika does not have a political agenda. हम्म Those agenda items were discussed together. हम्म Let's proceed with the items on the agenda. हम्म The government set an agenda for instruction reform. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं पुष्पांजलि के पास। पुष्पांजलि कुमारी, बोलिए भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मुझको इस पर वर्ड नहीं बनाने आ रहा है। वर्ड क्या था आपको बताइए, आपको हम आसान कर देते हैं। सर मॉडर्न था। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब एकदम नया। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे एग्जांपल हो सकता है। आई लिव इन अ मॉडर्न विलेज, मतलब मेरा विलेज एकदम नया है, बहुत नया होता है। आई डोंट लाइक मॉडर्न सोसाइटी, मतलब आजकल जो बहुत तामझाम होता है वो हमको पसंद नहीं है। ठीक है। आई ऑलवेज
I always wanted to be a modern child. हम हमेशा चाहते थे कि हम बहुत जो है मॉडर्न बच्चा दिखें. मॉडर्न थिंग्स आर नॉट ऑलवेज गुड. मतलब जो मॉडर्न चीजें थी हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं है. तो वैसे देखिए, हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं, ये जो हम लोग बात करते हैं ना बेटा, वो सब कुछ हमारे आसपास ही है. एज लॉन्ग एज यू रिलेट टू योर सराउंडिंग, मतलब वर्ड का मीनिंग जान लीजिए, उसको अपने आसपास के सराउंडिंग से रिलेट कीजिएगा अपने, तो आपको सेंटेंस बनाना आसान होगा. हमको भारी भरकम सेंटेंस नहीं बनाना है, हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. दैट इज हाउ द कम्युनिकेशन गेट्स बेटर, है ना. ओके सर. लेकिन आप लोग को उम्मीद करते हैं आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा. देखिए, कोई भी वर्ड होगा एकदम एकदम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है. अगर मेरा वर्ड है अगर पीसफुल, ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए, सुन पाएंगे उनको ठीक से. बाकी हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है. तो अगर मेरा वर्ड है पीसफुल, हम कैसे बनाएंगे? पीसफुल का मतलब शांति प्रिय. आई एम पीसफुल. I like peaceful people. Being peaceful doesn't give you the courage. यस सर. He's peaceful. There are a lot of peaceful people in my society. बन गया सेंटेंस, हो गया काम, है कि नहीं? ओके सर. कोशिश करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वालों की जीत होती है, बोलते हैं ना. यस सर. आगे बढ़ते हैं. ओके. हाँ, अभी चलते हैं रवि के पास. रवि बोलिए भाई. रवि कुमार. Today my word is peace. हम्म. Our class has peace. हम्म. When the teacher is explain something in class, then we should peace in class. नहीं, वी शुड बी साइलेंट इन द क्लास. पीस होता है क्या? पीस उसको मोस्टली पीस को शांति वाला नहीं ना, सौहार्द, शांति सौहार्द उस संदर्भ में यूज करते हैं, ठीक है. तो साइलेंस, साइलेंस इज सन्नाटा या शांत, मतलब कम हल्ला वाला जो सिचुएशन है. और पीस को करेंगे जैसे होता है ना कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मारामारी होता है, तो लोग बोलते हैं ना कि भाई वी वांट पीस नो वॉर. मतलब हमको शांति चाहिए, हमको मारामारी नहीं चाहिए. सो पीस का यूज उस संदर्भ में ज्यादा होता है ना. आई वॉन्ट टू लीड अ पीसफुल लाइफ. हमको शांति प्रिय जीवन चाहिए, समझे? उस तरह से होगा. Yes, sir. Thank you. नो प्रॉब्लम. चलिए चलते हैं अभी सुनैना के पास. गुड मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग बेटा. Today my words is truth. Their sentences are: all the kids in my class tell the truth. Good. My brother speaks truth. I always speaks truth. Every person should tell the truth. Bhim Rao Ambedkar spoke in truth. That's all, sir. तो देखिए, ट्रूथ जो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ऐसे मेरा समस्या है कि मेरा जीव सटा हुआ नीचे, तो उसको कभी कभी कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश करते हैं. ट्रुथ से जो है ना, ट्रुथ ट से स्टार्ट, ट ट्रुथ, ट जो र है ना, ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है. इसको अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे तो उसका थोड़ा सा दमदार मीनिंग है एक्चुअली, है ना. ट्रुथ, ट. ओके, चलिए अभी चलते हैं प्रियंका कुमारी के पास. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my word is present. हम्म. Then sentences are:
The company is represented by a local law firm. Law firm. A talent agency represent actors. Hmm. A father and son represent two generations. Hmm. We can also represent the data using a bar graph. Hmm. He represents his company at the meeting. Hmm. Who represent the defendants? Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं प्रिया कुमारी के पास। Hello, sir. हेलो बेटा। Today is my word interested. Hmm. I am interested in studies. Hmm. I am interested in dance. Hmm. Outside in the walk, interested of my sister. Hmm. I am interested in play games. Playing game. I am not Hmm. interested in see comedy. Hmm. I am interested in read English. In reading English. Hmm. Okay. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नाव्या के पास। एंड अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी सीक्वेंस, ओके। तो जो कुछ लोग पहले हाथ खड़ा किए होंगे, नहीं मतलब मेरा स्क्रीन पे जो दिख रहा है साथ समझा रहे। चलिए नाव्या बोलिए, फिर बाकी लोग के पास भी आते हैं। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my word is several. हम्म। The sentences are: we should buy several articles at the shop. हम्म। Children here walk several miles to school. हम्म। Police arrested several men who were later released. हम्म। Several branches of the willows dropped over the water. हम्म। The report is a brilliant condensation of several years' work. हम्म। I stopped in several bookstores to browse. हम्म। Several villages have been isolated by the heavy snowfall. हम्म। There are several people senior to me. हम्म। Her chief fame rests on her several films. His company operates in several countries. हम्म। The shoes manufactured had several outlets. हम्म। There, several people made speeches at the wedding. हम्म। Several of the book had fallen onto the floor. हम्म। Several snacks while still at the planning stage. हम्म। He remained sunk in gloom for several days. That's all. Thank you, sir. You said several sentences also. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं बस सुमंत के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic what is responsibility. रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी। Yes. I use responsibility to study. हम्म। We are responsibility to play a game. हम्म। The jointer has my responsibility. हम्म। Responsibility. Morning the dawn is हम्म। your responsibility. हम्म। The price of greatness is responsibility. हम्म।
Morning the law of your responsibility. हम्म Responsibility refer to the duty of have author- authority or control over something or someone. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। नाबिया अपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपके साथ नैतिक भी है क्या? No, sir. ओके, फिर आप हाथ नीचे कर दीजिए, हमको लगा नाबिया कुछ बोलना चाह रही है। ओके रितिका, बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my word is violence. It हम्म means hinsa. हम्म 20 people were killed in the violence. हम्म How avoid victims of domestic violence? हम्म Where is the line between force and violence? हम्म The film is full of mindless violence. हम्म We don't like violence. हम्म School violence is a big problem. हम्म Violence is no solution. हम्म He said the students were not excused to any violence. हम्म This is an open invitation of violence. हम्म They threatened them with violence. हम्म The violence of their language did surprise. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, when Ritika started, many of us, okay, we end up making that kind of mistake. We say my today words is, or today my words is, क्योंकि हम लोग we are used to saying two words, right? So that's why we use words. But when I was noticing what Ritika was saying, she said, today my word is violence, and that's how she started. The difference between word and words is very minimal, but it is meaningful. We should be careful about those things. ध्यान रखना चाहिए हमको, ठीक है? तो so those are the minute things that I keep looking for, okay? जब आप लोग बोलते हैं ना तो हम सुन रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि हमको 1 घंटा टाइम पास करना है चले जाना है, ऐसा नहीं है। माई पर्पस इज टू कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ एंड यू ऑल कि भाई यहाँ पे ये चीज करेक्शन करते रहेंगे, बिकॉज हम लोग को फाइन ट्यूनिंग करना है। सो रितिका आपने बहुत अच्छा किया बेटा, वो दैट वाज नो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपने प्लूरल और सिंगुलर का जो डिफरेंस है ना उसको आपने यू टुक दैट इनटू अकाउंट व्हेन यू स्टार्टेड सेइंग इट। ओके, सबके लिए वो है। these are minute fine tuning that we will do, ठीक है? That will make our communication much more effective as we spend more time with it, है ना? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए सुमंत, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, आपने तो बोल दिया था शायद ना? Do you have something more to say? नहीं, ओके। चलिए प्रिया शर्मा, बोलिए भाई। Sir, my sentence is on direction. हम्म We are going in right direction. हम्म The government is heading in completely the wrong direction. हम्म The enemy attacked from 3 different directions. हम्म You have no sense of direction. हम्म And they went in opposite direction. That's all, Okay. sir. Thank you. Sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप लोग सबको आज जो अंताक्षरी करते हैं उसका पर्पस क्या है कि नया वर्ड रैंडम हम आप लोग को देते हैं, आप उसमें सेंटेंस बनाते हैं। जब आप अपना सेंटेंस बनाते हैं, अपना वर्ड चूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यू स्टिल गेट टाइम टू प्रिपेयर। लेकिन जब हम वर्ड देते हैं तो दैट टाइम दैट यू हैव फॉर प्रिपरेशन इज लिटिल और लेस, एंड इन अ वे ये आप लोग को तैयार करता है कि भाई हाँ ठीक है, कि हमको राह चलते अगर कोई नया वर्ड सुनने को मिला तो उससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जिससे होता है ना, मान ली हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं अगर, तो हिंदी में चलते चलते पता चला कि भाई हाँ
एक नया वर्ड सुनने में आया कि उत्पत्ति। अब उत्पत्ति का मतलब होता है कि हाँ, किसी चीज का जन्म होना है, किसी चीज का नया ना एग्जिस्टेंस में आना। तो उसको जो है आप लोग बना पाते हैं, उसका वर्ड सेंटेंस बना पाते हैं कि हाँ भाई, इसका उत्पत्ति हुआ था, उसका उत्पत्ति हुआ था, इस उत्पत्ति से हमको अंतर नहीं पड़ता है। ये हिंदी में सेंटेंस बनता है। लाइक वाइज इंग्लिश का जब हम जो कोई वर्ड सुनते हैं, उस पर हम कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको अपना यूसेज में ला पाते हैं, दैट इज व्हाट वी डू एज पार्ट ऑफ अंताक्षरी। गाना तो कोई गाया नहीं आता कभी, है ना। तो दैट इज व्हाट विल कंटिन्यू डूइंग। तो अंताक्षरी वाज जस्ट अ फ्लेवर। बहुत दिन हो गया हम लोग कुछ डिबेट नहीं किए हैं या कुछ सीरियस काम और नहीं किए हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डू एवरी डे। तो लेट मी थिंक अबाउट इट। प्रॉब्ली अगले अगले वीक में जब हम लोग संडे का क्लास करेंगे, तो विल ट्राई टू सी इफ वी कैन डू डिबेट इन वन ग्रुप एंड समथिंग एल्स इन अदर ग्रुप। बिकॉज सबको एक साथ डिबेट करना चाहेंगे तो वो फिजिबल नहीं होता है और वो इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो विल प्रॉब्ली ट्राई ब्रेकिंग दिस इनटू 2 ग्रुप्स और विल फिगर आउट हाउ डू यू वांट टू डू दैट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं और कोई छूट है कि नहीं। आई एम जस्ट चेकिंग इफ somebody is missing to share their sentences with the word given to them. प्रियंका कुमारी, आपने बोला ना बेटा? हाँ, प्रियंका कुमारी बोला था। आई रिमेम्बर। अरुला गुप्ता, आपने बोला? नहीं, अरुला गुप्ता आपने नहीं बोला है जितना मुझे याद है। आपका वर्ड था ब्यूटीफुल। देखिए, मेरा मेमोरी उतना खराब भी नहीं जितना हम सोच रहे थे। आप बोलना चाहेंगे? अरुला गुप्ता, बोलिए भाई। नहीं तो देखिए, अगर बोलने में समस्या है तो देखिए, हम ही बोल देते हैं आपके बदले में। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो तो आसान तरीके से, अब जैसे आप में से बहुत लोग रोहित शर्मा विराट कोहली का बात करते हैं, ठीक है, बोल दीजिए रोहित शर्मा इज ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब आई नो दैट इज नॉट द राइट ग्रामर, बट आई एम सेइंग द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। I like beautiful things in my surrounding. My garden is beautiful. My farm is beautiful. My house is beautiful. तो वैसे ही जो जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अपने आसपास में जो कुछ भी होता है उसी का इस्तेमाल करके वहां पे उस वर्ड को यूज कर लेंगे। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू। ठीक है, जब जब हम अंताक्षरी करते हैं अगले वीक में शनिवार को तो हम लोग 2-2 वर्ड ही शेयर करेंगे। संडे को विल प्लान टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। अगर कोई डाउट, कोई सवाल है, कुछ चीज अगर पूछना है तो पूछ डालिए, अदरवाइज वी कैन डिस्पर्स। कोई सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आएगा तब पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, दैट दैट या प्रिया बोलिए भाई, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए। सर मतलब आपके यहाँ कितने बजे सूर्य मतलब डूबते हैं? यहाँ पे अभी सनसेट होता है या सूरज डूबना होता है शाम के 9:30 बजे के आसपास। तो ये मतलब यूएस का सेंट्रल जो डालस जो है ना, टेक्सास, वहां का बोल रहे हैं आपको। अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग रहता टाइम। तो यहाँ पे वही शाम का 9, 9:15 टाइप्स। अभी मतलब समर में, गर्मी के मौसम में। और गर्मी का मौसम यहाँ पे अगस्त तक चलता है, अगस्त के एंड तक चलता है, उसके बाद फिर ठंड शुरू होता है। तो फिर टाइमिंग बदल जाएगा। और यहाँ पे बहुत झंझट भी है यूएस में। ये लोग घड़ी को एडजस्ट कर देता है, हर एक 6 महीना के बाद घड़ी को 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे कर देता है। दैट इज कॉल्ड डे लाइट सेविंग। कि भाई अगर थोड़ा घड़ी को आगे कर दिए तो हमको 1 घंटे ज्यादा मिल जाएगा दिन में सूर्य का रोशनी। उसको इसलिए उसको बट हाँ, आपका क्वेश्चन, सवाल का जवाब ये है कि शाम के 9 बजे के आसपास गर्मी के टाइम में सनसेट होता है। अभी आपके यहाँ कितना टाइम हो रहा होगा? अभी सुबह का 8:30, 8:30।
अभी जैसे इंडिया में हो रहा होगा आपका 7 बज रहा होगा ना शाम का, तो यहाँ पे 8:30 बज रहा है, 1.5 घंटा आगे, और दिन का शाम, शाम का दिन, है ना? Thank you, sir. नो प्रॉब्लम। आलोक, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई। Sir, your tongue is stuck on the roof or the floor of your mouth? या लोअर जाओ, Joe, sir. It means, sir, the लोअर जाओ। condition is हम्म। tongue tie condition. It's called, sir. पता नहीं, मतलब बचपन से है और वो काम चल जा रहा है, तो आई नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, बिकॉज वन थिंग दैट आई नेवर हैड करेज टू डू वाज गोइंग फॉर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन Yes, करने sir. का हिम्मत नहीं हुआ। डॉक्टर लोग बोलते हैं आसान था, तो लेकिन अपना काम चल गया तो चल गया। अब तो काफी टाइम निकल गया, अब क्या करना है। आई एम प्रीटी मच, आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू विथ माय करियर। बाकी आप लोगों को पढ़ाना होता है, थोड़ा कभी कभी एफर्ट लगेगा आप लोग को कि भाई सर जो बोल रहे हैं साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो दोबारा रिपीट करना पड़ता है। एंड सेकंड थिंग इज अगेन व्हाट आई हैव डन स्मार्टली इज आई हैव gotten into the habit of speaking slowly, because when you speak slowly the chances of your tongue getting stuck is less, and also it makes your communication more effective. तो Yes, जो sir. बोलते हैं, जो ट्रू ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको बोलते हैं, कि जो चीज आपका समस्या था, यू मेड दैट योर स्ट्रेंथ। Yes, sir. You made your weakness your strength. Yep. All right. Nice. तो चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे। Okay, sir. चलिए, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय Bye, बच्चों। sir. Thank